इष्ट स्थिति के आसन पर स्थित रहो। तो हमारा आसन क्या है? एक रस स्थिति, कनिष्ठा स्थिति, बीजरूप स्थिति। तो चलो एकाग्र हो जाते हैं पहले अपने आत्मा के ऊपर। मन बुद्धि द्वारा पूरा देखने का अभ्यास करो। बुद्धि से पहले देखो दो भ्रुकुटी के बीच केवल देखने का अभ्यास करो। और स्थित हो जाना कि मैं एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। जो चाहे सामान ले ले, जो आपको बहुत अच्छा लगे, उस सामान में स्थित हो जाओ। और खास आज बाबा के साथ भी जो संबंध अच्छा लगता है वो बाबा के साथ जोड़ो। पिता का संबंध, दोस्त का संबंध, साजन, जो भी बाबा के साथ है। बाबा मेरा भाई है, बहन है, गाइड है, लिबरेटर है। और पूरी तरह बाबा से एंजॉय करना आज। और खास आज सभी मिलके फरिश्ते बनकर जाएंगे बाबा के पास। और सभी चंद्रमा की तरफ से एंगल से बाबा को सभी बैठना। बाबा फरिश्ता बीच में खड़ा है और हम चंद्रमा जैसे होते हैं उसी तरह बैठ जाना सभी। बाबा को खास आज दीप रानी दीप आज हम सभी बाबा को खास दीपावली की बाबा ने हमको मुबारक दिया है। ये मेरे लाडले बच्चे, खास आपको दीपावली की ढेर सारे नव युग की, नव संस्कार की और नई आने वाली आपके जीवन को खास बधाई दे रही। देखो खास भगवान आज मुझे दीपावली की अलौकिक बधाई दे रहे। सब दूर, सब भगवान मुझे खास आज के दिन
जो अलौकिक धन है, लौकिक अलौकिक सारा धन बढ़ जाए, क्योंकि आज धनतेरस है। खास बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे आपके जीवन में लौकिक अलौकिक धन बहुत बढ़ जाए। धन, गुण का, शक्तियों का धन, सारे धन बहुत बढ़ जाए। कुछ भी हो जाए, इस धन को कोई कम कम नहीं करना। बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना। ज्ञान धन सब धनों का राजा है। जितने बढ़ेंगे उतना लौकिक धन भी आ जाएगा। चिंतन करो कि आज के दिन मुझे ज्ञान धन को बहुत बहुत बढ़ाना, कैसे बढ़ाना, कैसे ज्ञान धन का यूज करना है। तो देखो बाबा सबके मुख में ये अलौकिक एक मिठाई खिला रहे हैं। बाबा हर एक के मुख में मिठाई दे रहे हैं। अनुभव करना कि हम सबके मुख में मिठाई आ रही है, दिल की मिठाई। सबके साथ मीठा बोलो, प्यारा बोलो, धीरे बोलो। ये सारी मिठाई बाबा मुझे खिला रही है। साथ साथ बाबा मुझे गले मिल रहे हैं। बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, सदा विजयी रत्नात्मा तिलक दे रहे बाबा। तिलक बाबा का ले लो, विजयी रत्न तिलक। देखो आपकी दृष्टि देखो। खास आज हम अलौकिक दीपावली मना रहे हैं। सूक्ष्म वतन में दादिया, दीदिया, बड़े भाई सब आ गए। सबका मेरे ऊपर वर्षाव हो रहा है, फूलों का वर्षा। कि आप देवता आत्मा हो, साधारण आत्मा नहीं है। देवता बनने वाली महान आत्मा हो। तो इस प्रकार आज के इस खास दिन पर बाबा मुझे बहुत अच्छी तरह आज दीपावली का त्योहार के कारण बाबा मेरे गले भी लग रहे हैं। सभी दादियाँ देखो हमारे ऊपर कितना कितना प्रेम से वर्षाव कर रही है।
ये मेरे प्यारे भाई बहने, आपको दादियाँ देखो, जनक जानकी दादी देखो, कितना उमंग उत्सव में आ रही है। देखो उनको उमंग उत्साह। तो इस तरह उसी नशे में, उसी खुशी में आ जाना दो भ्रुकुटी के बीच। आज की लेंगे। तो आज की जो मुरली है, 23/11/81 का पार्ट फर्स्ट है, त्याग का भी त्याग। जैसे देखो बाबा की मुरलियां देखो, इसके पहले मुरली चली थी कि छोड़ो छूटे। फिर उसके पहले जो मुरली चली थी वो भी बाबा ने संपूर्णता के समीपता की निशानी। इस देखो कि मुरली में भी का आधार क्या है, तो हमने देखा कि जो भी मुरली चल रही है ना, हमने एक मास तक पीछे गए गए। कुछ कुछ नए नए पॉइंट्स बाबा से निकले थे। तो ये भी है ना, त्याग का भी त्याग। तो आप जरा आंखें बंद करके सभी सोचना कि मैं बाबा का बनने के बाद क्या क्या मैंने क्या किया है। बाबा के तो बन गए, लेकिन क्या 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 किया है, थोड़ा सोचना। और त्याग के बाद अभिमान कितना आया है। मेरे कारण ये हो गया, मैं हूँ इसलिए आगे चल रहे हो, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। कितने सारे कारण हैं। या तो स्वयं इतने बजे उठते हो, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, कितना त्याग है। ये अभिमान ही हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आंखें बंद करके देखना, अभी तक मेरे अंदर क्या क्या अभिमान है। ये आज बाबा ने पूरा सुनाया है कि गुप्त दान कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है, अभी अभी किया, अभी अभी खाया। सारी बातें बाबा ने आज बताई। इसके लिए बाबा के आज की जो मुरली है ना, वो स्टार्ट करते हैं, त्याग का भी त्याग। आज बाप दादा किससे मिलने आए हैं, जानते हो? आज अनेक भुजाधारी बाप अपने भुजाओं से मिलने, अर्थात सदा संयोग्य बच्चों से मिलने आए हैं। कितना विशेष संयोग्य आत्माएं हो, जो बाप की राइट हैंड बन हर कार्य सब रेडी है। तो बाबा ने तो आज बाबा ने क्या बोला
सॉरी। आज बाप दादा ने बोला कि कितना विशेष सहयोगी आत्माएं बाप की राइट हैंड हर कार्य में सदा एवर रेडी है। बाप दादा ने डायरेक्शन का इशारा दिया और राइट हैंड अर्थात विशेष भुजाएं अर्थात आज्ञाकारी बच्चे सदा कहते हाँ बाबा, हम सदा तैयार है। देखो कितना प्यार है, देखो बाप दादा ने डायरेक्शन का इशारा दिया और क्या कहा बच्चों ने, हाँ बाबा हम तैयार है। बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चे कहते हाँ बाबा। तो ऐसे विशेष भुजाओं को बाबा देख रहे हैं। इतना हमारा प्यार होना चाहिए बाबा के प्रति, इस यज्ञ के प्रति कहो, बाबा के प्रति कहो। बाबा ने जो कहा, जी बाबा। जैसे मम्मा, देखो मम्मा को अगर कोई बोलते थे ना, कि बाबा अगर बोलता था ना, मम्मा आज अभी दिन नहीं चल रहा है, अभी रात चल रही है, तो भी मम्मा कभी उल्टा नहीं बोलती थी, बाबा अभी तो दिन है ना, ये देखो सूर्य, आप रात क्यों बोल रहे हैं। मम्मा नहीं बोलती। जो बाबा ने कहा हाँ जी, इतने देखो इतने कम समय में अगर संपूर्ण बने हैं ना, तो उसके तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन उनमें से यह भी एक रीजन है। बाबा ने कहा, बच्चों ने माना। बाबा ने कहा, मम्मा ने माना। ये आपको क्यों क्यों बता रहे हैं कि बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि हाँ बाबा। ऐसी विशेष भुजाओं को बाबा देख रहे हैं। बाबा चारों ओर की विशेष भुजाओं द्वारा यही आवाज बच्चों का सुन रहे हैं कि हाँ जी बाबा, अभी बाबा हाजिर बाबा, हाजी बाबा, अभी बाबा, हाजिर बाबा। ऐसे बच्चों के मधुर आलाप बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। लौकिक में भी देखो ना, अगर कुछ माँ बाप कुछ बोलते हैं और बच्चे बोलते हैं हाँ, हाँ जी बोलिए, मैं रेडी हूँ, ये लाना है वो लाना है, अगर कुछ भी बात बताओ तो बच्चे तुरंत अगर रिस्पॉन्स करते हैं और करते हैं, तो लौकिक में भी माँ बाप को कितना सुख मिलता है या कितना आनंद होता है, कितनी दुआएं में देते हैं बच्चों के प्रति। अगर कोई बच्चा कुछ भी कहो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, तो उसके प्रति हाँ क्या होता है, बद्दुआ निकलती। तो इस तरह बाबा भी, देखो ऐसे बच्चों के मधुर आलाप, बाबा भी ऐसे बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगारी बच्चे, मास्टर भाग्य विधाता, मास्टर वरदाता बच्चे कहकर बुलाते हैं। आज बाप दादा ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। बताओ कितनी माला बनाई होगी, छोटी माला व बड़ी माला। और उस माला में आप सबका नंबर कहाँ होगा। लास्ट के रिजल्ट माला के नहीं कह रहे, वर्तमान समय ऐसे राइट हैंड कितने हैं, वो माला बना रहे हैं। वर्तमान का नंबर तो सहज लगा सकते हो ना। माला के नंबर गिनती करते करते ब्रह्मा बाबा ने एक विशेष बात बोली। क्या बोला होगा। आज विशेष विशेष विषय राइट हैंड अर्थात सहयोगी का था। आज का विषय क्या था कि राइट हैंड अर्थात सहयोगी कितने बच्चे हैं। इस सहयोग के विषय पर आज प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति के वृत्ति से परे रहने वाले, व्यवहार में रहते, अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखने वाले, ऐसे न्यारे और प्यारे बाबा के विशेष बच्चों की विशेषता देख रहे थे। हमें ऐसा भी नहीं कि घर में है क्या करो बाबा, सेवा के लिए तो जाना नहीं पड़ता है। दोनों का भी बैलेंस रख। इसलिए बाबा ने क्या बोला,
आज विशेष विषय राइट हैंड। इसलिए तो बाबा ने कहा ना, प्रवृत्ति की वृत्ति से परे व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार, लौकिक और अलौकिक। तो वायुमंडल की अग्नि से के सेक से भी परे ऐसे अग्निपुख बच्चे बाप दादा ने देखे। तो आज ऐसे डबल पार्टधारी, लौकिक में भी अलौकिकता का पार्ट बजाने वाले बच्चों की महिमा कर रहे थे। डबल पार्टधारियों की एक विशेषता वर्णन हुई कि कई ऐसे अनासक्त बच्चे भी हैं जो कमाते हैं, सुख के साधन जितने जुटाने चाहे इतना जुटा सकते हैं, लेकिन साधारण खाते, साधारण चलते, साधारण रहते हैं। देखो, हमारे बीके में भी ऐसे कितने बच्चे हैं जो मधुबन आते हैं। बीच में एक भाई ने क्या मधुबन आए और पांडव भवन में सेवा की, तो सेवा क्या की, उन्होंने धोबी घाटी। और बाद में उनको समझ में आ गया, अरे ये तो बड़ा ऑफिसर है। तो उनको बताया कि आप तो इतना बड़े ऑफिसर और ये सेवा आपने ले ली। यहाँ तो वो बोले, अरे नहीं नहीं, मैंने खुद ही वो सेवा ली, मुझे क्योंकि पूरी निरंकारी बनना है। इतने अनासक्त बाबा कहते हैं, इतने साधारण, पहले अलौकिक सेवा का विशेष हिस्सा निकालते, लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते भी है, लेकिन अपनी विशाल बुद्धि के कारण नाराज भी नहीं करते। और ये ईश्वरीय कमाई के राज को, ईश्वरीय कमाई के जमा का राज जानते हुए विशेष हिस्सा राजयुक्त हो निकाल भी लेते हैं। इस विशेषता में गोपिकाएं भी कम नहीं है। ऐसे ऐसे गुप्त गोपिकाएं भी है जो लौकिक में हाफ पार्टनर कहलाती है, लेकिन बाप के साथ सौदा करने में फुल पार्टनर है। आपको एक बात ये बताओ कि जितने भी सेंटर्स भी चल रहे हैं ना, लौकिक, सॉरी, इस बाबा के घर में, घर के, उसमें काफी माताएं जो है ना, वो भी बहुत सहयोग करती, तन से, मन से, धन से। इसके लिए बाबा ने कहा, इसमें गोपिकाएं भी गुप्त है, लौकिक में हाफ पार्टनर माना अपने लौकिक पति के साथ, लेकिन बाबा के साथ फुल पार्टनर। ऐसे सच्ची दिल वाले पराक दिल गोपिकाएं भी है, तो पांडव भी है। सुनाया था ना कि ऐसे ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे जब इस विद्यालय की शुरुआत हुई। डिग्री पार्ट आ गया, कुछ कुछ हो गया, काका कुछ कुछ हो गया, लेकिन कितने जनों ने मदद किया जो टाइम पर सहयोग मिला। एक होता है कि टाइम पर सहयोग, और एक होता है कि होने के बाद, होने के बाद मिलना तो उसका इतना महत्व नहीं होता है, लेकिन समय है, जैसे भी किसी को जरूरत है और आपने बोला नहीं नहीं मैं आपको 2 मास के बाद देता हूँ, वो क्या बोलेंगे, 2 मास के पास तो मेरे भी पास आ जाएगा, मुझे अब भी चाहिए था। तो ऐसे इस अलौकिक में भी जिस समय चाहिए, तो बाबा ऐसे आत्माओं को बाबा देख रहे थे। ऐसे भी एक नामी इका नामी वाले बच्चों की माला देखिए, जो अपने सर्व खजानों को, समय, शक्ति और स्थूल धन, लौकिक में एका नामी कर अलौकिक कार्य में फराक दिली से लगाते हैं। जो भी समय, शक्ति या स्थूल धन है, अपने आराम का समय भी, साकार मुरली में भी आया था ना, अपने आराम के लिए नहीं, धन का होते भी 75% अलौकिक कार्य में लगाते,
और निमित्त मात्र लौकिक कार्यों को निभाते हैं, ऐसे त्यागवान बच्चे भी सदा अविनाशी भाग्यवान हैं। लेकिन ऐसे युक्त युक्त पार्ट बजाने वाले ज्यादा संख्या में नहीं थे, बहुत थोड़े थे, गिने चुने, अंगुलियों पर गिनने वाले थे। फिर भी डबल पार्टधारी ऐसे विशेष आत्माओं की महिमा जरूर वर्णन हुई है। दूसरे नंबर के बच्चे भी थे जो करते भी है, लेकिन सेकंड नंबर बन। इस गुप्त दान महादान, गुप्त दाने महादाने, गुप्त महादाने की विशेषता है त्याग का त्याग। ऐसे नहीं मैंने त्याग किया, बाबा ने एक बार बताया था ना, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तीन शब्द है ना। तो बाबा ने कहा सबसे पहले तो निराकारी, वो तो हमारी अवस्था है ना योग की। फिर निर्विकारी माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना। और तीसरी स्टेज है निरअहकारी। अभी काम क्रोध लोभ में तो ऑलरेडी अहंकार आया हुआ है ना, माना निर्विकार। फिर निरअहकारी क्यों? क्योंकि ये भी अहंकार आता है कि मैंने छोड़ा, इसको भी निकालना है। इसके लिए त्याग के भी त्याग। जो श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त होता है, उसका प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। आपके सब लोग महिमा गाएंगे। ये सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट यही मिलती है ना। ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि यह सिद्धियां रास्ते की चिट्ठियां है, फाइनल मंजिल नहीं है। ये सिर्फ हमें खुश करने के लिए है। इसलिए इसके भी त्यागवान, इसके भी भाग्यवान बनो। इसको कहा जाता है महात्यागी। इसको भी त्याग करो। मेरी महिमा नहीं हो रही, किसी दूसरे की महिमा हो रही है, मैं तो आत्मा अलग हूं। तो अभी अभी किया, अभी अभी खाया, जमा नहीं होता। यही अल्प सिद्धियां कर्म के प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त जरूर होंगी, क्योंकि संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला युग है। भविष्य आदि नियम प्रमाण मिलना ही है, लेकिन संगम युग वरदान युग। अभी अभी किया, अभी अभी मिला। लेकिन संगम युग है, लेकिन अभी अभी, लेकिन ये बाबा क्यों बता रहे हैं अभी अभी खाया अभी? बाबा क्यों बताते हैं लेकिन अभी अभी खाया ये नहीं करना, ये प्रसाद समझकर बांट लो या बाबा के आगे भोग लगा दो। जो भी आपने अच्छा कार्य किया, बाबा को अर्पण करो, एक का पदम गुना हो जाएगा। मान लो आपके अंदर कोई विशेषता है, तो इसको क्या समझो कि प्रभु की देन है, मेरी विशेषता नहीं है, कि बाबा की देन है, बाबा ने दिया है। बाबा उसमें और बल भर। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। हमारे अंदर कोई विशेषता है, प्रभु की देन समझेंगे तो बाबा उसमें और बल भर देगा और ताकत भरेगा और शक्ति भरेगा, और क्योंकि हमने बाबा को दे दिया। तो ऐसे कोई भी चीज है ना, बाबा को अर्पण करना है। भविष्य तो अनादि नियम प्रमाण मिलना ही है, लेकिन संगम युग है, दान युग। बाबा ने क्या अभी अभी किया, अभी अभी मिला, लेकिन अभी अभी खाया यह नहीं करना, ये प्रसाद समझकर बांट लो या बाबा के आगे भोग लगा दो, तो एक का पदम गुना जमा हो जाएगा। तो सौदा करने में होशियार बनो, भोले नहीं बनो। सुना ना, यह है सेकंड नंबर। भोले बनना मानना सेकंड नंबर। अच्छा, तीसरा नंबर सुनाएंगे। तीसरा नंबर सेवा में सहयोग की कम बात है, लेकिन सीट पहले जैसी लेनी चाहते हैं। ऐसे खजाने स्वयं के प्रति आराम ज्यादा लगाते हैं। जो भी साधन मिले अरे उस साधनों में भी रमन करेंगे, वो साधनों में भी रहेंगे।
तो पहला नंबर है इकोनॉमी, एक नामे वाले। दूसरा नंबर क्या बताया? कमाया और खाया। बाबा क्यों बता रहे हैं? उनके बाबा को पता है ये सभी होने वाला है। भाई जी ओम दूसरा शांति। नंबर क्या? ठीक है, यहाँ भाई पर ये हम रुकते हैं। ठीक है, तो बाबा को याद प्यार देते हैं, कैसे मीठे मीठे बाबा को दिल से शुक्रिया। ऐसे सदा हाँ जी बाबा, हाँ जी हजर बाबा कहने वाले, सदा स्वयं त्याग का भी त्याग कर औरों को भाग्यवान बनाने वाले, सदा बाप दादा से श्रेष्ठ सौदा करने वाले, सदा सेवा में सर्व खजाने लगाने वाले, ऐसे गुप्त दानी महाभाग्य आत्माओं को बाबा दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब की तरफ से भी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा के पास जाएंगे सूक्ष्म वतन में, और बाबा को हाथ में हाथ देकर बाबा को दिल से शुक्रिया बोलेंगे। शुक्रिया बाबा, कितने अच्छी मूर्ति। और साइलेंस का अभ्यास करेंगे, केवल बाबा की दृष्टि आ रही है। चलो भी सभी शेयर करते हैं। तो त्याग का भी त्याग, इसमें भी एक बात बाबा ने ये किया कि जब हम त्याग करते हैं तो इसमें भी का एक सिद्धि प्राप्त हो। कौन सी सिद्धि? क्या आया था मुरली में शब्द? महिमा के लिए शायद बाबा ने कहा था भाई जी कि महिमा मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती जी जी, महिमा मिलती है, सर्व द्वारा महिमा होना, मान मिलना, ये सारी सिद्धि प्राप्त होती है। अब उन्हें आगे कहा, ये सिद्धि है, ये रास्ते की चिट्ठियां है। इसके लिए बाबा ने कहा त्यागवान भाग्यवान बनो। इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम कि कैसे इस महिमा को हम रोके। महिमा तो होती है, बड़ी बहन जी कहे, छोटे, सब हमको बोलते हैं कितने अच्छे हो, हमारे अंग उत्साह है। ये भी एक प्रकार बाबा ने क्या कहा, रास्ते की चिड़िया है, चिड़िया है, सभी चिड़िया है। क्यों? क्योंकि महिमा होने के बाद हमें अंदर से छाती होती है ना, ऐसे उमंग उत्साह लगती है। और वही किसी ने थोड़ा बुरा बोला तो दुख होता है। तो दोनों स्थितियों में हमें अच्छा लगता है। तो कैसे करें? अगर कोई आपकी महिमा कर रहे हैं तो क्या क्या उपाय करेंगे?
बताओ सभी, एक एक उपाय बताना सभी को। ओम शांति भाई जी। हम तो ऐसा वो करते हैं कि ये जो भी कर्म हुआ या इसके लिए महिमा मिली, तो ये कर्म कराने वाला कौन, किसने इस लायक बनाया हमें, ये उस समय अपने आप को रियलाइज कराते हैं कि करावनहार ठीक कौन है, ठीक। बाबा। ठीक है। तुरंत वो महिमा ठीक बाबा है। को दे। ठीक है। करण वर्ण करण की स्मृति। ओके, विनीता बहन बोलिए। तभी ओम तुरंत शांति भाई बोलना है, जी। एक एक मिनट। हाँ, जी मुझे बोले। बोलिए बोलिए। जी हाँ, मैं जब भी किसी तरह की मतलब कोई महिमा होती है तो मैं भी वही सोचती हूँ कि ये तो बाबा ने मुझे जो भी दिया, ज्ञान दिया या जो विशेषता भी दी है, तो बाबा क्या दिया हुआ है। पहले स्टार्टिंग में इतना नहीं समझ में मैंने होता था, या मन में आता था बट मुंह से जल्दी से नहीं निकलता था, जैसे और कुछ कोई लोग बोल देते थे बाबा का थैंक यू बाबा, पर मुझसे नहीं होता था। लेकिन अभी वो प्रैक्टिस हो गया है, इसीलिए कोई कुछ बोलता है भी है तो तुरंत बोलते हैं, और लेने की आदत बिल्कुल मैं सोच ली हूँ कि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं, बस नहीं लेना है तो नहीं लेना है। तो ये जो आदत होती है ना, तो इससे क्या होता है कि कभी कभी कोई ग्लानि या इस तरह की कोई बात होती है, वो भी नहीं लेने की आदत जी। होती है। जी ओम शांति, थैंक यू। कभी कभी कुछ ये होता है ना कि सेंटर में आपने बहुत मदद की है और सबका नाम लिया और मेरा नाम नहीं लिया, होता है। या कोई बड़े आए, बड़ी दीदी आ गई दूर से, और उनके आगे बोला कि ये बहन बहुत अच्छी है, बहुत से, सबका नाम लिया और मेरा छोड़ के। तो कभी कभी जैसे होते हैं ना हवा की झुरोक या लहर, थोड़ा ऐसे मन में लहर आता है, अरे मैंने क्या गलती किया जो उन्होंने बताया भी नहीं। वो कोई सूक्ष्म रीति से अंदर आता है, क्यों नहीं मुझे बोला, क्यों नहीं मुझे रिस्पेक्ट दिया बहन जी ने, क्यों नहीं मुझे बताया। सबको बताया कि उधर जाना है, उधर जाना है, और मुझे नहीं बताया। ठीक है, दीप्ति बहन जी बोलिए। जी ओम शांति। कभी महिमा हो तो यही सोचो कि हमें कच्चा फल नहीं खाना, हमें पक्का फल ही खाना है सतयुग में। ओम शांति। जी। और ओम शांति। बोलिए। हाँ जी भाई जी, जैसे ही प्रशंसा या कुछ मान सम्मान दिया जाता है तो उस समय एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे आगे क्या खाता जमा नहीं होगा, तो इसलिए न्यूट्रल हो जाते हैं। ये अभ्यास काफी चल रहा है। ओम शांति। जी। वैशाली बहन जी। लेफ्ट हैंड साइड साइड पे ना, वहां पर क्लिक करना तो अनम्यूट हो जाएगा। किसी को भी माइक का कुछ इश्यू आता है ना, तो वहां पर क्लिक करना। ओके। ठीक है। ओम शांति। आ, हाँ जी। कोई महिमा करे तो बाबा को बोलना थैंक यू बाबा, मुझे आपने मौका दिया सेवा करने का। ओम शांति। जी। बाबा को थैंक्स बोलना, बीच में बाबा को लाना बहुत जरूरी है। कभी किसी ने बोला आपने बहुत अच्छी सेवा की, तो कभी कभी क्या लगता है, अरे हाँ ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना कभी भी। तो हेलो थैंक्स देना बाबा को, और बाबा को बोलना कि बाबा आपकी सेवा थी, आपने ही कराया। आपको पता है कि पहले दादी जी वगैरह जो कुछ करते थे ना, वो एक शब्द बोलते थे। क्या बोलते थे? सेवा करने के बाद क्या करना चाहिए? सेवा किया और खाई में डाल दिया, ऐसे माना, और सब कुछ उधर डाल दिया। ये सेवा किसी दूसरी ने की, मेरी कुछ नहीं की, मतलब मैं मेरी महिमा करने की भी नहीं।
क्योंकि मैंने किया ही नहीं तो करने का क्या। इसलिए सेवा की, अच्छा काम किया और खाई में डाला, खाई माना उधर फेंक दिया, और किसी दूसरा आकर सेवा किया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है, सेवा किया तो हम फोटो निकालते हैं, डिकी लगाते हैं। क्यों? मैंने किया ना। सबको समझना चाहिए कि मैंने सेवा की, मुझे थैंक्स के मैसेज आने चाहिए। लाइक्स, मैंने फोटो भेजे तो मुझे लाइक्स आने चाहिए। कितने सारे आजकल लोग करते हैं। ठीक। जी बोलिए शुरू भाई जी। और सरदार जी कहते नेकी कर दरिया में डाल भाई जी। आज हाँ, कहानी भी नेकी कर दरिया। कहानी भी सुनाते थे ना दादी। अगर हम एक्सेप्ट करते कच्चा हम्म। फल खाना है, बाबा को बीच में लाना हमेशा है। कर्ण ग्राउंड बाबा को अर्पण। बाबा ने किया ना कर्ण ग्राउंड, तो बाबा ये भाई जी पक्का फल खाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, कच्चे फल तो कोई फायदा नहीं। प्रत्यक्ष कच्चा फल खाना ठीक नहीं ना। जी जी। इसके ओम लिए तो बाबा शांति। ने कितनी गुह्य गुह्य बातें बताई ना, और इसके मार्क्स बहुत ज्यादा है। अगर ये संकल्प आया ना कि मैंने किया, मेरे कारण ही, अगर अभिमान आ गए ना, तो बाबा ने एक मुरली में कहा 100 के बदले केवल 5% जमा हो गया, 95% नहीं जमा हुआ। क्यों? मैंपन आ गया, मेरे कारण हो गया। अगर मैं नहीं होती तो ये काम नहीं होता था। अगर ये अभिमान आ गया तो 95% आपका माइनस। ये कोई इतना बड़ा हमारा मार्क्स है इसमें, तो जरा भी नहीं। बाबा ने मुझे निमित्त बनाकर सेवा करवाया, थैंक्स बाबा को। ये दिल से आना चाहिए, केवल मुख से नहीं। कई बार हमारे हमको बोलते अरे नहीं नहीं, आप मुझे ना, किसी ने थैंक्स भी नहीं बोला, फिर क्या बोलते थैंक यू बाबा। ये थैंक यू बाबा केवल मुख से बोलने के लिए नहीं, दिल से आना चाहिए कि सचमुच ये सेवा बाबा ने मेरे द्वारा करवाया। अगर मैं नहीं होती तो बाबा दूसरे किसी के द्वारा करवाते थे, लेकिन ये मेरा परम सौभाग्य है कि बाबा ने मुझे चुन लिया। तो ऐसा भाव भी मन में आना चाहिए, तब बाबा आपका यूज करेगा। ओके, थोड़ा गुह्य बातें हैं। और क्या क्या करेंगे आपकी महिमा? आप संदन पर बैठे हो, आपके दीदी आपकी महिमा कर रहे हैं कि इस माता, होते हैं ना आजकल, जैसे बड़े भाई आते हैं तो कितने महिमा गाते हैं ना, जब वो क्लास के पहले। ऐसे आप भी कहाँ पर क्लास कर रहे हो और आपके पहले दीदी आपके महिमा गा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप क्या अभ्यास करेंगे? अभी तो अभ्यास बताए, लेकिन और बताओ। वैसे बहुत सारे अभ्यास है। जी भारती जी। जी। ओम शांति। ये भी कभी कभी कोई महिमा करता है तो ऐसे लगता है कि जी बाबा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा कि अगर मैं बाबा की नहीं बनती, अगर मैं बाबा के पूरा ही निश्चय करके उनसे उनके जैसा उनके श्रीमत पर नहीं चलती तो मेरी महिमा के लायक नहीं बनती मैं। ऐसे मुझे भी कभी कभी महसूस होता है कि मैं बाबा की बनी है, इसके लिए मेरी महिमा हो रही है और बाबा की वजह से मुझे ये सब प्राप्त होता है। ओम शांति। जी, प्रैक्टिकल कुछ कुछ अभ्यास करने के, जैसे समझ लो आपकी महिमा हो रही तो आप सूक्ष्म वतन में बैठ जाओ और ऐसा बताओ मन को कि ये महिमा किसी दूसरे की हो रही है, मेरी नहीं हो रही, दूसरे किसी की महिमा हो रही, 1% भी मेरी नहीं हो रही। तो ये भी एक अभ्यास है। या तो ऐसे कुछ कुछ अपने लिए अभ्यास करो, जिससे क्या होता है कि उससे परे रहने का अभ्यास करो। जब भी महिमा हो रही है, किसी आपकी महिमा हो रही है, कोई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि आप ऐसे हो, तो उनको बताओ ठीक है थैंक यू। ऐसे नहीं कि महिमा कर रहे हैं तो आप सुनते चलो, बीच में उसको थोड़ा बताओ कि थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बोला, इसको मैं सम्मान के रूप में यूज करके और मेरी स्थिति बढ़ाऊंगा।
तो ऐसे कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप फिर से सोचना भी कि कैसे, क्योंकि बहुत बड़ी माया है उसमें। कोई मेरी महिमा करता है, कोई मेरे ये करता है, तब मुझे अच्छा लगता है। या अच्छा लगना भी एक प्रकार की माया है। ठीक है, तो आज ये टॉपिक इसके लिए लिया क्योंकि ब्राह्मण परिवार में ये भी एक बहुत बहुत बड़ा हमारा धोखा का कारण हो सकता है कि किसी ने कुछ मुझे बोला, तुरंत मन को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसको अच्छा बोला तो उमंग उत्साह, कुछ भी नहीं। योगी माना सदा संभाव, निंदा स्तुति सब में। ठीक है, चलो। और क्या बताया बाबा ने? नीलम भाई जी बोले। ठीक है, नीलम भाई, सॉरी, और हीरो भाई जी ओम आप बोले। शांति भाई जी, बस यही शेयर कर रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में एकदम मुंह से निकलता है, एक तो साइलेंस हो जाते हैं, फिर बोलते हैं थैंक यू बाबा, और फिर उसको रिपीट किसी के आगे फैलाते नहीं हैं। तो वो अंदर इतना सुकून मिलता है, इतनी अच्छी संतुष्टता मिलती है, खुशी, अंदर की खुशी मिलती है, बाहर की खुशी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अंदर से अपना जो योग बल है और ज्ञान है वो थोड़ी और बढ़ता है। ये प्रैक्टिकल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जी, हीरो भाई जी ओम शांति भाई, अगर महिमा एक्सेप्ट करे तो फीलिंग भी जल्दी आती है। फिर जो आदमी महिमा एक्सेप्ट करे उसको फीलिंग भी जल्दी आती है। हम्म, जी। और भी मुरली में कुछ कुछ पॉइंट्स है। देखो, अपने आराम का समय भी अपने लिए नहीं, सब कुछ, समय, शक्ति या धन, इकोनॉमी करके बाबा के कार्य में लगाओ। इसके भी बहुत मार्क्स हैं। ऐसे नहीं समय है तो कुछ सो जाओ, ये करो। कई उनकी आदत बहुत होती है कि ब्राह्मणों में होता है ना, खाना पीना सोना, ये बहुत ज्यादा अगर करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा आलस्य अलबेलापन में आ गए। तो इसको भी चेकिंग करना है। ठीक है, तो आज बाबा ने एक मुरली में कहा है कि आसक्त बनना है, कौन से भी आसक्ति नहीं। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। तो इसके ऊपर भी थोड़ा आप मन में डिस्कस करना। अच्छा, अभी तक मुझे क्या चाहिए दुनिया से? आंखें बंद करके अपने आप को देखना कि बाबा ने सब कुछ दे दिया है ना, फिर भी मुझे क्या चाहिए? और अगर नहीं चाहिए तो अनासक्त बन जाओ। जी कुलदीप भाई। भाई जी, जहाँ आसक्ति होगी वहां फिर माया भी आ सकती है। ये हम्म, आ सकती तो माया भी आ सकती है। ठीक है, तो आज की मुरली से और थोड़ा त्याग का भी त्याग, इसके बहुत सारे पॉइंट्स है। क्योंकि कई बार हम जो नीति पर चलते हैं ना, वो भी दूसरों को बताते हैं। देखो, मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, मैंने प्याज लहसुन छोड़ा है। क्यों? दूसरे हमारी महिमा करें। अरे बहुत अच्छा, मैंने 10 साल से कुछ भी बाहर का नहीं खाया, 20 साल हो गए मैंने होटल देखा भी नहीं है। इससे क्या होता है, लोगों को लगता है कितना ये है कि खुद की महिमा खुद ही बताता है। और वो ये ना, पहले ऐसे बताना भी किसको नहीं चाहिए, नहीं तो कहेंगे अरे मुझे भी ये छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए ना थोड़ा धीरे धीरे, युक्ति युक्त, योग युक्त
तो स्वयं की महिमा उसको नहीं बताओ। ओके, तो ऐसे ऐसी बातें ना थोड़ा चिंतन करने का कि क्या लोगों को आकर क्या बताना है। भले उनको बाबा शब्द मत कहो, ब्रह्मा कुमारी शब्द मत निकालो, लेकिन फिर भी ऐसे अलग शब्दों से उनको बताना है। कर्मों के फिलोसॉफी कहो, ये ये जो आत्मा के बारे में, ये तो सभी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, चलो। आज दीपावली का उत्सव होते हुए भी सभी ने बहुत अच्छी तरह से ज्वाइन किया। थैंक यू फिर सभी का। सभी क्या करना, अपना अपना पीठ ना, थैंक यू। इस शरीर को भी थैंक यू, बाबा को भी थैंक यू, क्योंकि बाबा ने हमें मौका दे दिया। तो आज के विशेष दिन पर, जैसे आज धनतेरस है ना, तो बाबा ने भी मुरली में भी, योग में भी हमने अनुभव किया कि लौकिक धन को बढ़ाने का साधन है, अलौकिक धन को बढ़ाना है, माना इस ज्ञान धन को बढ़ाना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, सब धनों का राजा ज्ञान धन है। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा संकल्प करना, ज्ञान धन को बहुत बढ़ाना है। और उसमें भी जो सूक्ष्म बातें हैं ना, जैसे पिछली मुरली में था, छोड़ो तो छोटे। और अभी भी बाबा ने क्या कहा, त्याग का भी त्याग, एकदम अनासक्त, एकदम निरसंकल्प हो जाओ। कई बार क्या होता है पता है क्या, कि मुझे स्टेज मिले, बोलने के लिए कुछ मिले, नहीं मिले तो भी चलेगा, मैं यहाँ से मनसा सेवा करूंगी, मिलेगा तो भी चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। लेकिन ये कभी आसक्ति नहीं चाहिए कि मुझे स्टेज पर बोलने के लिए कुछ मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों को जाते हैं ना, तो खुद से नहीं जुड़ाना, बाबा से जुड़ाना है उसको। ठीक है, इसका भी आप प्रैक्टिकल अभ्यास कर। आज के दिन का होमवर्क, सॉरी कल के दिन के लिए होमवर्क आपको रहेगा कि क्या क्या है कि जिसमें हमें त्याग का भी त्याग करना है। ऐसी कौन सी चीज अभी तक मुझे मेरे अंदर है कि जो मुझे अभिमान के रूप में बाहर आती है, कुछ अहंकार के रूप में बाहर आती है। जैसे मेरे अंदर कुछ अच्छा गुण है, कि वो भी गुण कभी कभी अहंकार के रूप में आता है कि देखो मेरे अंदर ये गुण है जो किसी के अंदर नहीं है। तो ऐसे सूक्ष्म चेकिंग कर। ठीक है, तो इसके लिए बाबा ने कहा ना, महात्यागी, इसको भी त्याग का भी त्याग करो। और दूसरी बात है कि जब महिमा करते हैं तब कैसे उससे उपराम रहना। इसकी कई लिस्ट हमने अभी चिंतन की, अभी और आप निकाल। कोई आपकी महिमा कर रहे हैं तो आप क्या अभ्यास करते हैं, क्या अभ्यास करना चाहिए, किस सम्मान का अभ्यास करना चाहिए। ओके, तो ये दोनों चीजों का कल क्या करना, पूरे दिन चिंतन करना। और बाबा ने एक चीज और भी कही थी कि हाँ बाबा, हम तैयार का है आदमी। तो आज्ञाकारी बच्चों की विशेषता क्या क्या होती है। चलो, रिफ्रेश करके बाबा के जो होमवर्क है ना, कल सारा दिन करना। और एक अभ्यास करते रहना कि ये दीपावली है ना, तो मुझे सबके दीपकों को जगाना है। खुद के दीपक तो हमने जगाया है ही, ये सबके दीपक माना अंदर की ज्योति जगाना है। तो खास सबको क्या क्या देंगे, दीपावली का ये अलौकिक शुभेच्छा देंगे कि सबकी दीप जगने जगने चाहिए, सबका अंदर ज्ञान का वर्षा होना चाहिए। ऐसे ऐसे सबको क्या दो, खास शुभ भावना, शुभकामना दे। अच्छा, शांति। और आने वाले संडे में रीनी दीदी जी, खास दीपावली के निमित्त हमने उनको बुलाया है, तो वो खास
इस संडे को आने वाले संडे को 3 तारीख को शाम को 8:30 बजे। पहले से इसलिए बताया क्योंकि आप कई क्लास मिस न कर। चलो हम 2 मिनट के लिए योग करते हैं। पूरी साइलेंस में योग में रहना और परम धाम जाना और खास बाबा की महिमा करना।